फ्रेंड, निटिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। देखिए आज मैं आपके लिए ये स्वेटर लेके आई हूँ। ये स्वेटर जो है 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे का स्वेटर है। ये जो है स्वेटर गले से स्टार्ट होता है और ये बनते बनते नीचे यहाँ पर एंड होता है। तो इस वीडियो में मैंने गले में कितने फंदे रखे हैं, ये गला किस तरीके से बनाया है, आस्तीन में किस तरीके से फंदे रखने हैं, ये सब कुछ बताया है। और जो ये वाला पैटर्न है ये ऑलरेडी मेरे चैनल में डला हुआ है। तो देखिए, तो वहाँ से आप जो है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। और ये देखिए बैक साइड से इस तरीके से है और फ्रंट से इस तरीके से है। इसमें मेरी ये जो ब्लू वाली ऊन है ये मेरी 100 ग्राम ऊन लगी। इसमें मैंने ये सॉक्स भी बनाए हैं उसके साथ। तो 100 ग्राम तो मेरी ये वाली ऊन लगी है, 70 ग्राम जितनी मेरी ये वाइट वाली ऊन लगी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से बनकर आता है तो आप जो है वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर 70 फंदे ले लिए हैं और 11 नंबर की मैंने सिलाई ली है। तो 11 नंबर की सिलाई से मैं ऊपर का ये बॉर्डर बनाऊंगी, गले का बॉर्डर। और ये जो फंदे मैंने डाले हैं ये डिज़ाइनर फंदे हैं। ये इसका जो है वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल में डला हुआ है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। देखिए अब मैं यहाँ पर ये 70 फंदे मैंने ले लिए हैं। 70 फंदे लेने के बाद ये जो यहाँ पर 6 रो है मैंने सिंपल सीधी सीधी बना के कंप्लीट कर लेनी है। ये फर्स्ट रो है तो थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको। उसके बाद आपने सिंपल सीधी सीधी बना के 6 रो हमने कंप्लीट कर लेनी है। 6 रो में देखिए हमने यहाँ पर एक बटन होल भी बनाना है स्टार्टिंग में। तो अभी हमने 5 सिलाई तो हमने सिंपल सीधी सीधी बना के कंप्लीट कर लेनी है, 4 सिलाई। उसके बाद 5वीं सिलाई में हमने बटन होल बनाना है। तो ये 4 सिलाई में बना के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ऐसे सिंपल सिंपल सीधा सीधा। ये राइट साइड है मेरा, रॉन्ग साइड से भी आपने सीधा ही बनाना है, रॉन्ग और राइट साइड से भी सीधा ही बनाना है। तो 4 सिलाइयाँ मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये 4 सिलाई मेरी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए अब ये है मेरी राइट साइड। तो देखिए राइट साइड में 2 लाइन मेरी उल्टी उल्टी आ चुकी है, ये वाली। अब यहाँ पर देखिए, अब हमने यहाँ पर जाली डालनी है बटन होल के लिए। तो पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद हमारे 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं। आपने 7 या 8 फंदे रखने हैं। तो जैसे मैंने 70 फंदे रखे हैं, 70 फंदे से मैंने 6 फंदे इधर बटन पट्टी के, 6 फंदे मैंने इधर बटन पट्टी के। अगर आपने एक एक फंदा और बढ़ा लेना है तो 72, अगर 7 रखने तो 72 रखिएगा। अगर आपने 8 रखने हैं तो एक एक फंदा और बढ़ा लीजिएगा, 74 फंदे रख लीजिएगा। उसी तरीके से आपने ये बटन पट्टी के हिसाब से ही आपने ये फंदे रखने हैं। तो ये 2 फंदे हो गए, 3 फंदे हो गए। 3 फंदे हमने सीधे बुने। उसके बाद धागा आगे करने के बाद ये 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी जाली डल गई इस तरीके से। और उसके बाद अब ये हमारे 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के हो गए। अब उसके बाद हमने ये सारे फंदे हमने सीधे सीधे बना के कंप्लीट कर लेने हैं। तो ये वाली सिलाई और ये वाली सिलाई मेरी 5th रो हो गई। और दोबारा से मैं इधर रॉन्ग साइड से कंप्लीट करके मैं 6th रो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो 6 सिलाइयाँ मैं कंप्लीट कर लेती हूँ इसमें। ये 4 सिलाई 5वीं सिलाई है और ये 6ठी सिलाई मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। 6th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर मेरे 3 लाइन आ चुके हैं 6। अब मैं 2 और सिलाई बना लूँगी, 7 और 8। तो ये 4 लाइन मेरी 4 धारी आ जाएगी। तो 8 सिलाई में ये कंप्लीट कर लेती हूँ। ये मेरी 7वीं सिलाई है, सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। और 8वीं सिलाई में रॉन्ग साइड में भी सीधी सीधी बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ मैं। ये मेरा गले का बॉर्डर बन के कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर मेरी यहाँ पर 1 2 4 धारियाँ आई हैं मेरी। यहाँ पर आपने 1 धारी और डालनी है तो आपने 10 सिलाइयाँ आपने ये कंप्लीट कर लेनी है। ये मेरी 8 सिलाइयाँ हो चुकी हैं, तो मैं इतना ही बनाऊँगी। अब देखिए यहाँ पर हमने, ये मेरी राइट साइड है, अब यहाँ पर हमने 10 नंबर की सिलाई लगानी है। तो पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद हमने धागा पीछे कीजिए और अब हमने फंदे भी बढ़ाने हैं। तो पहले हमने बटन पट्टी के फंदे इधर करने हैं। 2 हो गए, 3 4 5 और ये 6। आपने 7 रखे या 8 रखे हैं तो आप ये बटन पट्टी के फंदे पहले आप बुन लीजिए। उसके बाद देखिए अब हमने यहाँ पर धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे सीधे, एक जाली डल के 2 फंदे सीधे, फिर से धागा आगे कीजिए, 2 फंदे सीधे, धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और 2 फंदे सीधे, धागा आगे 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके फिर से 2 फंदे सीधे, फिर से धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ कीजिए और 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ कीजिए, 2 फंदे सीधे, फिर से धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे सीधे। इसी तरीके से हमारे यहाँ फंदे बढ़ते जा रहे हैं। 2 फंदे सीधे, धागा आगे जाली डलेगी, 2 फंदे सीधे, धागा आगे 2 फंदे सीधे, धागा आगे 2 फंदे सीधे, धागा आगे कीजिए और 2 फंदे सीधे, फिर से धागा आगे करके 2 फंदे सीधे।
तो इसी तरीके से रो में कंप्लीट कर लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमारे 2 फंदे बच गए हैं, धागा आगे कीजिए और 2 फंदे हमने सीधे। अभी हमारे 6 फंदे बटन पट्टी के हो गए। तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में हमने जाली डाली थी, तो यहाँ पर भी हमारी जाली डलेगी और ये 6 फंदे हैं, ये हमारे बटन पट्टी के, तो इनको हमने सीधा बुन लेना है। ये रॉन्ग साइड। अब हमने पहला फंदा तो एज इट इज़ उतार लेना है, उसके बाद धागा पीछे कीजिए। ये जो हमारे 6 फंदे हैं बटन पट्टी के, इनको हमने सीधा बुनना है। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के हो गए। उसके बाद देखिए अब हमने जो जाली वाला फंदा है रॉन्ग साइड में हमने इस वाले फंदे को उल्टा बुन लेना है। धागा पीछे कीजिए। जो हमने इधर ये वाले फंदे 2 फंदे हमने सीधे बुने थे, इनको हमने उल्टा बुनना है। फिर से धागा अपनी तरफ करके जाली वाला फंदा उल्टा, धागा पीछे कीजिए, 2 फंदे सीधे, फिर से धागा अपनी तरफ करके जाली वाला फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ जाली वाला फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ जाली वाला फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। तो इसी तरीके से रो कंप्लीट कर लेनी है। जो जाली वाला फंदा है इसको हमने उल्टा बुनना है और जो 2 फंदे हैं इनको हमने सीधा बुन लेना है। तो इसी तरीके से रो में कंप्लीट कर लेती हूँ। ये लास्ट जाली है, इसको हमने उल्टा बुन लेना है। धागा पीछे कीजिए और ये हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं, इनको हमने सीधा बुन लेना है। तो ये सेकंड रो मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, जो हमने बॉर्डर के बाद बनाया था। पहली रो में हमने फंदे बढ़ाए, सेकंड रो में हमने रॉन्ग साइड कंप्लीट करी। अब देखिए हमारा थर्ड रो है, इसमें भी हमने जो जैसा दिख रहा है हमने उस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। पहले हमारे ये 6 फंदे हैं, 6 फंदों को हमने सीधा बना लेना है। ये 6 फंदे हमारे सीधे हो गए बटन पट्टी के। अब देखिए यहाँ पर हमने ये जो जाली वाला फंदा था इधर हमने उल्टा बनाया था, तो इस तरफ हमारा ये सीधा होगा। उसके बाद हमने ये जो 2 फंदे हमने इधर सीधे बनाए थे, ये उल्टे हैं, तो ये उल्टे दिख रहे हैं, तो इसको हमने उल्टा ही बनाना है। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे और ये जाली वाला फंदा सीधा, फिर से 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, जाली वाला फंदा सीधा, फिर से 2 फंदे उल्टे, जाली वाला फंदा है इसको हमने सीधा बुन लेना है। धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, जाली वाला फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, ये जाली वाला फंदा सीधा। तो इसी तरीके से हमने ये बना के कंप्लीट करना है। तो ये मेरी थर्ड रो है, तो मैंने 8 सिलाइयाँ मैंने इसी तरीके से बना के कंप्लीट कर लेनी है। तो 3 सिलाई तो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं पूरी 8 सिलाई बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। 8 में से हमने तो तीसरी सिलाई में कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद मैं 5 सिलाई और बना लूँगी, तो मेरी 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी। तो मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने 8 सिलाइयाँ कंप्लीट करके ये मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए इस तरीके से धारियाँ आई हैं। अब हमने यहाँ पर ये सारे फंदे, ये राइट साइड में हूँ, तो सारे फंदे पहले तो ये बटन पट्टी के फंदे हैं, इनको हमने सीधा बुन लेना है। 2 हो गए, 3 4 5 और ये 6। आपने जितने बटन पट्टी के फंदे रखे हैं उतने बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए अब हमने ये 8 रो हमने ये वाली कंप्लीट कर ली। अब हमने यहाँ पर 6 रो सिंपल जैसे ये वाली फंदे हमने बनाए थे, ये वाले उसी तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। तो ये फर्स्ट रो है, तो ये सारे फंदे सीधे सीधे बना के कंप्लीट कर लूँगी। तो 6 रो मैं सीधी सीधी ही बनाऊँगी, रॉन्ग साइड से भी और राइट साइड से भी। तो ये राइट साइड है, फिर रॉन्ग साइड से सीधी, फिर राइट साइड से सीधी, मतलब जैसे हमने ये बॉर्डर बनाया था उसी तरीके से हमने ये 6 रो मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो 3 धारियाँ आ जाएंगी उसमें। तो बना के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये 6 सिलाई मैंने बना के कंप्लीट कर ली है। तो ये 3 रो आ चुकी है मेरी उल्टी उल्टी। अब देखिए फिर से हमने यहाँ पर जैसे हमने ये किया था इस तरीके से फिर से हमने वही करना है। तो यहाँ पर पहला फंदा एज इट इज़ उतार के हमने ये 6 फंदे तो हमारे बटन पट्टी के हैं, 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के हो गए। अब देखिए यहाँ पर हमने जैसे ये वाले किए थे, धागा आगे कीजिए, जाली और 2 फंदे सीधे, फिर से धागा आगे, 2 फंदे सीधे, फिर से धागा आगे कीजिए और 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे कीजिए और 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे कीजिए और 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 2 फंदे सीधे,
इसी तरीके से ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। लास्ट में देखिए ये 2 फंदे सीधे, और उसके बाद यहाँ पर जाली डालनी है आपने, क्योंकि हमने यहाँ पर बटन पट्टी के तुरंत बाद हमने जाली डाली थी, तो यहाँ पर भी हमारी जाली पड़नी चाहिए। और उसके बाद हमारे जो 6 फंदे हैं इनको हमने सीधा बुन लेना है। अब देखिए ये वाली जो हमारी ये वाले 8 रो थी, उसमें से फर्स्ट रो तो मेरी बन चुकी है। अब सेकंड रो है रॉन्ग साइड में, 8 सिलाइयों का बनाना है हमने ये, और धागा पीछे करके ये पहले तो 6 फंदे हमने ये सीधे बुन लेने हैं। अब देखिए यहाँ पर जो जाली वाला फंदा है, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे कीजिए, और ये 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके ये जाली वाला फंदा उल्टा, धागा पीछे कीजिए, जैसे पहले किया था हमने वैसे ही करना है। 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, जाली वाला फंदा हमने उल्टा बुनना है। धागा पीछे कीजिए और उसके बाद 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके जाली वाला फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से 2 फंदे सीधे। इसी तरीके से ये रॉन्ग साइड में कंप्लीट कर लूँगी। तो बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। ये जाली वाला फंदा हमने उल्टा बुनना है और ये 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, बस इस बात का हमने ध्यान रखना है। तो बना लेती हूँ मैं पूरा। ये सेकंड रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए अब हमने यहाँ पर जैसे हमने ये 8 रो ये हमने बनाई थी, उसी तरीके से 8 रो ये बनानी है। 8 रो बनाने के बाद हमने ये 6 रो की हमने ये वाली सिंपल ये सीधी सीधी बनाई है, ये बनानी है। पहले 8 रो की आप ये बना के कंप्लीट कर लीजिए। तो 2 रो कंप्लीट हो चुके हैं, हमने 6 रो और बनानी है इसमें। फिर उसके बाद हमने 6 रो की ये सीधी सीधी रॉन्ग साइड से भी और राइट साइड से भी सीधी सीधी बना के ये कंप्लीट कर लेनी है। तो ये एक बार और बनाना है हमने, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हमने ये बना के कंप्लीट कर लेना है इसी तरीके से। और यहाँ पर अब हमने यहाँ पर बटन होल भी डालने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रो तो हमारी ये कंप्लीट हो गई। तो अब यहाँ पर हमने एक बटन होल बनाना है। 1 फंदा हो गया, 2 फंदे हो गए और ये 3 फंदे हो गए। 3 फंदे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करके 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है, और उसके बाद ये वाला फंदा सीधा। तो हमारा बटन होल बन गया है। ये हमारे बटन पट्टी के फंदे हो गए। उसके बाद देखिए ये वाला जाली वाला फंदा सीधा और धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा। इसी तरीके से ये थर्ड रो है। तो 8 रो में इसी तरीके से कंप्लीट करके फिर उसके बाद 6 रो में ये वाली बनाऊंगी। फिर 8 रो का फिर से एक और बार ये पैटर्न डालूंगी। तो और 6 रो का फिर ये डाल के मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इतना मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। ये मेरी 3 बार मैंने ये बना लिए हैं 8-8 रो के ये वाले, और इसमें फंदे बढ़ाए थे मैंने, फिर इसमें फंदे बढ़ाए हैं हर सिलाई में, फिर उसके बाद ये वाले उसमें फंदे बढ़े हैं, और ये 3-3 ये 6-6 रो ये वाली बन चुकी है। तो ये मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये टोटल मेरी लेंथ इसमें अभी फ़िलहाल ये 5 इंच मेरी हो चुकी है। ये देखिए 5 इंच, आप कहीं से भी नाप लीजिएगा तो ये 5 इंच ही आएगा, जिधर से भी आप नापेंगे। तो ये 5 इंच मेरा ये कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए इस तरीके से बनकर आया है। अब हमने यहाँ पर आस्तीन निकालनी है, और आप सबसे पहले हमने आस्तीन ही बनानी है। तो आस्तीन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ये वाले जो फंदे हैं मेरे, ये बटन पट्टी के यहाँ पर देखिए कितने होल आ चुके हैं। एक ये हो गया स्टार्टिंग का, 2 और ये 3, तो 3 होल मेरे ये बन चुके हैं। अब यहाँ पर 10 नंबर की सिलाई लगा के मैंने सबसे पहले 6 फंदे तो मेरे बटन पट्टी के हैं, आपने जितने भी रखे हैं प्लस हमने ये 30 फंदे हमने ये निकालने हैं। आपने 7 या 8 रखे हैं बटन पट्टी के, तो 30 फंदे इसके, और 8 फंदे 7 फंदे 6 फंदे आपने जितने बटन पट्टी के रखे हैं उतने फंदे प्लस करके आपने ये वाले फंदे हमने इधर साइड में निकालने हैं। तो साइड में निकालने के लिए सबसे पहले हमने ये बटन पट्टी के हैं, इनको हमने सीधा बुन लेना है। 3 हो गए, 4 5 और ये 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के हो गए। उसके बाद मेरे यहाँ 30 फंदे मैंने आगे फ्रंट के हैं, तो ये 30 फंदे मैं इधर ले लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30 फंदे मैंने इधर साइड के रख लिए, और 6 फंदे मेरे ये बटन पट्टी के, प्लस कर लीजिएगा आपने जितने भी रखे हैं। उसके बाद अब हमने यहाँ पर आस्तीन के लिए मैंने 40 फंदे लेने हैं।
तो ये 30 फंदे मैंने इधर रखे हैं, तो 30 फंदे आपने 30 फंदे इधर भी रखने हैं हमने। इस साइड भी 30 होने चाहिए, इस साइड भी 30 होने चाहिए। तो ये अब ये आस्तीन निकालनी है मैंने। आस्तीन के लिए 40 फंदे मैंने आस्तीन के लिए लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38 हो गया, 39 और ये 40। ये 40 फंदे मेरे आस्तीन के लिए। अब देखिए यहाँ पर हमने इन वाले फंदों को तो इस तरीके से रख देना है हमने। अब हमने आस्तीन बनानी है, यहीं से हमने मोड़ लेना है। या तो आपने इसमें इसी में रख दीजिए या फिर आप इसमें कुछ इस तरीके से रहने दीजिएगा। अब यहीं से आप मोड़ लीजिए और आपने जो पैटर्न डालना है अब हमने 40 फंदों में ही करना है। तो 40 फंदों के लिए हमने ये 40 फंदे हमने सीधे बुन उल्टे बुन ले रहे हैं रॉन्ग साइड में। 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बना लेती हूँ 40 फंदे। ये देखिए 40 फंदे मैंने इसमें इस वाली सिलाई में ले लिए हैं। और उसके बाद जो ये वाले फंदे थे मैंने इसमें इसी नीडल में मैंने इसमें वायर वाली नीडल में डाल दिया है। तो इस तरीके से हो गए ये देखिए। अब देखिए यहाँ पर आपने सिंगल, अगर सिंगल इसी में आपने डिज़ाइन डालना है तो आप मेरे चैनल में देख लीजिएगा, बहुत सारे डिज़ाइन पड़े हैं। और ये वाला जो डिज़ाइन डाल रही हूँ ये भी मेरे ऑलरेडी चैनल में डला हुआ है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो देखिए डबल कलर में मैं ये मेरे पास क्रीम कलर की ये वूल है, इसका मैं ये 2 ही रो का डिज़ाइन है ये वाला भी। तो यहाँ से हमने ये वाला डिज़ाइन स्टार्ट करना है। यहाँ पर एक नॉट लगा लेती हूँ पहले। अगर आपको दूसरा कोई डबल कलर में डिज़ाइन डालना है तो वो भी आप मेरे चैनल में जाके देख लीजिएगा, बहुत सारे डले हुए हैं, तो आप उसमें से कोई सा भी एक बना लीजिएगा। तो इसको बनाना है तो वो भी मेरे चैनल में ऑलरेडी है। तो चलिए देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट रो होती है, इसमें सेकंड 2 ही रो का डिज़ाइन है, 2 रो का क्रीम कलर का, 2 रो का ये दूसरे कलर का। तो ये वाली रो तो जो है सिंपल सीधी सीधी बनाई जाएगी सीधी। तो ये बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो रॉन्ग साइड में देखिए, ये पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पर ये 2 फंदों को हमने 2 को एक साथ दोनों को उल्टा बुन लेना है। 2 को एक साथ उल्टा बुना, फिर उसके बाद धागा पीछे करके हमने फिर से इन्हीं दोनों फंदों को दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। पहले दोनों फंदों को हमें एक बार उल्टा बुनना है, उसके बाद दोनों फंदों को एक बार हमने सीधा बुनना है। फिर से देखिए धागा अपनी तरफ करके 2 फंदों को हमने दोनों को एक साथ उल्टा बुनना है, फिर धागा पीछे कीजिए और दोनों फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। तो बस यही है हमारा। और ये 2-2 फंदों के मल्टीपल फंदों में जो है डिज़ाइन डलता है। उसके बाद फिर से देखिए यहाँ पर 2 फंदों को हमने एक साथ उल्टा बुनना है, फिर धागा पीछे करके हमने दोनों फंदों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर 2 फंदों को हमने उल्टा बुना, धागा पीछे कीजिए और उसके बाद 2 फंदों को हमने सीधा बुन लिया। फिर से धागा अपनी तरफ करके 2 फंदों को उल्टा बुनना है, धागा पीछे कीजिए, 2 फंदों को सीधा। तो इसी तरीके से सेकंड रो मेरी कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। लास्ट में देखिए ये 2 फंदों को हमने उल्टा बुनना है और इसको सीधा बुन लेना है, और लास्ट का फंदा है इसको हमने उल्टा बुन लेना है। तो ये मेरी 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए अब हमने यहाँ पर अब ब्लू कलर से बनाना है। तो ये सारे फंदे फर्स्ट रो
सारे फंदे सीधे सीधे बनेंगे। ये सेकंड थर्ड रो है। तो 4 ही सिलाइयों का है, 2 सिलाइयों का वाइट कलर का, 2 सिलाई का ब्लू कलर का। तो 4 सिलाइयों में ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। बस उन्हीं को हमने रिपीट करते जाना होता है। तो ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये कंप्लीट हो चुकी है। अब रॉन्ग साइड में देखिए, पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है। पहले हमने देखिए वाइट वाले में हमने यहीं पर 2 फंदे ले लिए थे उल्टा। अब हमने पहले एक फंदा उल्टा बुन लेना है। उसके बाद अब 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है। पहले 2 का 1 दोनों को उल्टा बुना, धागा पीछे कीजिए, फिर उसके बाद अब इन दोनों को सीधा बुन लीजिए। फिर से धागा अपनी तरफ करके 2 फंदों को हमने उल्टा बुनना है एक साथ, फिर उसके धागा पीछे करके 2 फंदों को सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ करके दोनों फंदों को हमने उल्टा बुना, धागा पीछे कीजिए, फिर उन्हीं दोनों फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। तो इसी तरीके से ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। लास्ट में 2 फंदे बच गए, इनको हमने उल्टा बुन लेना है। ये 4 सिलाइयों का ये पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए इसी तरीके से फिर से हमने वाइट कलर से बनाना है। तो अब मैं ये बना लेती हूँ, जितनी मुझे आस्तीन की लंबाई चाहिए उतनी मैं बना के आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए आस्तीन बना के मैंने कंप्लीट कर ली है। उसके बाद देखिए अब ये मेरा टोटल यहाँ लंबाई मेरी ये देखिए यहाँ कितनी आई है, मैं बता देती हूँ। ये 5 इंच तो मेरी ये यहाँ से लेकर ये 5 इंच है। उसके बाद देखिए यहाँ से हमने ये 11.25 इंच लगभग मेरा ये आ चुका है। तो अब हमने यहाँ से ये वाला भी बता देती हूँ मैं। यहाँ से देखिए ये 5.25 इंच हमारा इतना आ गया है। अब इतना बनाने के बाद यहाँ पर मेरे अब हमने जैसे हमने ये पर यहाँ बनाया था, गले में बॉर्डर बनाया था, उसी तरीके से हमने यहाँ बना लेना है। आपने 6 सिलाई बनानी है 6 सिलाई बना लीजिएगा, और 8 सिलाई बनानी है तो 8 सिलाई बना लीजिएगा। तो देखिए मेरे पास यहाँ 40 फंदे हैं। मैं 1-2 फंदे यहाँ पर कम कर दूँगी। और हमने सीधी सीधी ही सिलाइयाँ बनानी है, रॉन्ग साइड में भी और राइट साइड में। तो इसी तरीके से हमने ये बना लेना है। तो 40 फंदे हैं। 40 फंदे में से देखिए 2 फंदे मैं यहाँ घटा लूँगी एक साथ ही। एक फंदा यहाँ घटा दिया मैंने और एक फंदा उधर घटा के 38 फंदे में रख लूँगी इसमें। और ये 6 सिलाइयाँ मैं सीधी सीधी बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। पहले 6 सिलाई बना लेती हूँ, उसमें देखते हैं कितना बनता है। उसके बाद हम इसको घटा देंगे और एक मैं अब इधर घटा देती हूँ। तो ये मेरे 2 फंदे हमारे ये घट गए। तो हमारे पास 38 फंदे रह गए हैं। अब ये मैं बना लेती हूँ 6 सिलाइयाँ सीधी सीधी। रॉन्ग साइड में भी हमने सीधी बनानी है जैसे हमने बॉर्डर में बनाया था, और राइट साइड में भी हमने सीधी सीधी बना के कंप्लीट कर लेनी है। तो मैं बना के कंप्लीट करके आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने देखिए 6 सिलाई सीधी सीधी बना के कंप्लीट कर ली। तो 3 धारियाँ आ चुकी हैं। अब हमने यहाँ पर ये राइट साइड में हूँ, तो अब यहाँ पर हमने इसको बंद करना है। तो बंद करने का घटाने का सिंपल सा तरीका है, पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद दूसरा फंदा हमने सीधा बुनना है। सीधा बुनने के बाद पीछे वाला फंदा इसके ऊपर से इस तरीके से निकाल लीजिए। तो ये पहला फंदा घट गया, फिर इस दूसरा फंदा बुना और इसके ऊपर से निकाला, दूसरा फंदा घट गया। इसी तरीके से हमने ये घटा लेना है। तीसरा फंदा बुना, इसके ऊपर से इस तरीके से निकाल लेना है। बस हमने ये फंदा बुना, उसके बाद ये पीछे वाला फंदा इसके ऊपर से इस तरीके से निकाल लीजिए। फिर से सीधा बुना और पीछे वाला फंदा इसके ऊपर से इस तरीके से निकाल लेना है। तो हमारे फंदे ये घटते जाएंगे। इस तरीके से हमने घटाते जाना है। तो पूरा घटा लेती हूँ। ये देखिए मैंने ये घटा लिया है। तो आपने थोड़ा सा लूज़ ही इसको घटाना है। तो अब ये घटा के मैंने कंप्लीट कर लिया। अब हमने यहाँ पर फिर से एक और आस्तीन बनानी है हमने इधर। तो आस्तीन के लिए सबसे पहले तो हमने इधर से फंदे लेते हुए जाने हैं। अब देखिए हमने यहाँ से हम सीधा बुनते हुए गए थे और आस्तीन हमने बुनी है। तो अब हमने यहाँ से भी फिर से हमने यहाँ से बुनते हुए जाना है। और आस्तीन में मैंने देखिए यहाँ पर 40 फंदों का ये मार्क लगा रखा है मैंने। 40 फंदे मेरे ये हैं और 36 फंदे मेरे ये हैं। और ये मेरे टोटल यहाँ पर मेरे फंदे आए थे 211 फंदे। तो 211 फंदे में से देखिए 40 फंदे मेरे ये हो गए, 40 फंदे मेरे ये हो गए, 40 फंदे ये हो गए, 36 मेरे इधर के हो गए और 36 मेरे इधर के हो गए, ये हो गए। उसके बाद अब हमारे यहाँ पर मेरे 59 फंदे बचे हैं। तो अब हमने इनको 59 फंदों को सीधा बुन लेना है। तो यहीं से हमने बुनते हुए जाना है उस आस्तीन तक। यहाँ पर पहले गांठ लगा लेते हैं एक। उसके बाद हमने ये हो गया।
अब हमने ये वाले फंदे जो पीछे के बैक के फंदे हैं वो हमने सारे सीधे बनाते हुए आस्तीन तक हमने पहुंचना है। तो ये सीधा सीधा मैं बुन लेती हूँ। ये 59 फंदे मेरे बैक के हैं, इनको मैंने सीधा बुन लिया। अब मेरी यहाँ पर आस्तीन 40 फंदों की जो मेरी आस्तीन है, अब मैं उसको सीधा बुनूंगी। तो अब ये मार्कर हटा देती हूँ मैं यहाँ से। मैंने ये आस्तीन के लिए बनाया था। अब यहाँ से मैं 40 फंदे आस्तीन के बुनूंगी। 1 हो गए, 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं 40 फंदे बुन लेती हूँ। अब देखिए रॉन्ग साइड से भी मैंने यहाँ पर 40 फंदे ले लेने हैं। अब यहाँ से हमने अपना आस्तीन बनाना शुरू कर देना है। तो ये बना लेती हूँ जैसे मैंने उधर आस्तीन बनाए थे। 2 हो गए, तो ये भी उल्टे उल्टे में बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। ये 40 फंदे मैंने उल्टे बना लिए। अब देखिए ये मैंने जो है ये वाले जो फंदे हैं ये मैंने सारे इस वाले सर्कुलर नीडल में डाल दिए जो फ्रंट के, बैक के और इसके हैं। अब ये मैं आस्तीन ये बन चुकी है और अब ये वाली आस्तीन बनेगी। जिस तरीके से मैंने ये आस्तीन बनाई है उसी तरीके से मैं ये आस्तीन बना के कंप्लीट कर लूँगी। अब यहाँ पर हमने दूसरा कलर लगा लेना है और ये वाला डिज़ाइन बनाना है हमने। तो दूसरा कलर लगा के मैं ये जिस तरीके से मैंने बनाया है उसी तरीके से बना के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से है। अब ये हमारे जो पीछे बैक के और ये वाले फंदे रह गए हैं आस्तीन बनाने के बाद। तो फिर उसके बाद तब बताऊंगी कि ये वाले फंदे हमने अब इनको किस तरीके से बनाना है। तो मैं आस्तीन बना लेती हूँ पहले इधर वाला। ये देखिए अब मैंने ये दोनों आस्तीनें बना के कंप्लीट कर ली है। ये वाली आस्तीन भी मेरी बन गई है। अब हमने ये आगे का पार्ट, पीछे का पार्ट और इधर वाले आगे का पार्ट, अब इन तीनों पार्टों को हमने जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए देखिए पहले तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ से स्टार्ट करते हुए पहले ये वाली आस्तीन बनाई। फिर उसके बाद हम यहाँ से एक सिलाई हमने बुनते हुए राइट साइड में हमने ये वाली आस्तीन बनाई। अब हमने ये वाले जो फंदे हैं इसको बुनते हुए हमने यहाँ तक जाना है। फिर उसके बाद बैक में हमने पूरे फंदे एक साथ करने हैं। तो अब मैं पहले ये वाले फंदे बुन लेती हूँ। यहाँ पहले नॉट लगा लीजिए। उसके बाद ये वाले फंदे हमारे सारे सीधे होंगे। ये इधर वाला फ्रंट का हिस्सा है। तो मैं ये बना लेती हूँ ये वाले फंदे सीधे सीधे सारे। ये मैंने कंप्लीट कर लिया। अब हमने बैक साइड में आ जाइए। उसके बाद अब हमने ये वाले फंदे क्या करने हैं, पूरे फंदे हमने ये और इधर ये वाला पार्ट अब एक साथ हमने बुन लेना है। तो ये सारे फंदे पहले ये बटन पट्टी के फंदे हैं, इनको हमने धागा अपनी तरफ पीछे करके ये 6 फंदे तो हमने सीधे बुन लेने हैं। 2 हो गए, 3 4 5 और ये 6 फंदे तो हमारे बटन पट्टी के हो गए। 2 2 4 2 6। उसके बाद अब ये वाले फंदे हमने सारे, ये फ्रंट का है तो ये फ्रंट के सारे फंदे मैं उल्टे बना के कंप्लीट कर लेती हूँ पहले। ये रॉन्ग साइड है मेरी, तो उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ मैं पूरा। अब देखिए ये वाला हो गया है। अब हमने ये वाला फंदा जो हमारे ये बैक के हैं अब हमने इनको बुनना है। तो सीधा हमने यहाँ पर इस वाले फंदे से इसको टाइट से, थोड़ा सा टाइट से हमने उल्टा बुन लीजिए। ये बैक के फंदे में मैं बुन लेती हूँ पूरे उल्टे। बैक का कंप्लीट हो चुका है। अब हमने ये वाले फंदे जो आगे के ये वाले फंदे हैं अब हमने इसको इस तरीके से थोड़ा सा टाइट कर लीजिए और उसके बाद हमने इसको भी उल्टा बुन लेना है। तो ये सारे फंदे हमारे अब एक सिलाई में आ गए। तो ये बुन लेती हूँ मैं पूरा उल्टा उल्टा। ये लास्ट के हमारे
बटन पट्टी के फंदे हैं, इनको हमने सीधा बुन लेना है। 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के, और लास्ट का फंदा हमारा उल्टा। तो ये देखिए अब हमारी ये पूरी एक सिलाई में आ गई है। अब हमने राइट साइड में जैसा आपने पैटर्न डालना है, आपने जो आस्तीन में पैटर्न डाला है, आप उसी तरीके से आप ये अब ये कंप्लीट कर लीजिए। जितनी आपको इसकी लेंथ चाहिए बच्चे की, उसी हिसाब से आपने ये बना के कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए एक सिलाई में आने के बाद अब हमने यहाँ पर यही वाला पैटर्न है, तो अब हमने यहाँ पर वाइट कलर लगाना है, और ये हमारी बटन पट्टी है। पहले हमने बटन पट्टी को बुनना है ब्लू से। 6 फंदे हमारे यहाँ बटन पट्टी के हो गए। उसके बाद अब हमने यहाँ से वाइट कलर से हमने इधर अपना पैटर्न डालना है। तो पहले तो हमने यहाँ पर एक नॉट लगा लेनी है, और इसको इस तरीके से खींच लीजिए। अब हमने यहाँ पर वाइट कलर से हमने इसको सारे फंदों को बुनना है। तो ये पैटर्न जो है 2 के मल्टीपल फंदों में होता है, तो मेरा एक फंदा यहाँ पर कम है, तो मैं एक फंदा कहीं भी इधर मैं बढ़ा लूँगी, तो मेरे ये पैटर्न सेट हो जाएगा। इस तरीके से ये धागे को इधर ले जा लीजिए, और ये सारे फंदे सीधे बनाए जाएंगे। तो एक फंदा मैं कहीं भी इधर इधर एक फंदा बढ़ा लूँगी, तो मेरा पैटर्न सेट हो जाएगा। तो मैं बना लेती हूँ इसको। यहाँ तक की बटन पट्टी तक मैं आने तक मैं आपको ये बना लेती हूँ, फिर इधर आके आपको मैं बताती हूँ कि यहाँ इधर हमने ये वाली बटन पट्टी, अब हमारा धागा देखिए ये वाला धागा तो अब हमारा यहीं पर रह गया, और इधर वाली हमने बटन पट्टी बनानी है, तो किस तरीके से बनानी है, तो वो मैं यहाँ तक ये वाइट वाला आके इसको बना के मैं दिखाती हूँ, फिर उसके बाद बताती हूँ कि इधर हमने कैसे करना है। तो मैं बना लेती हूँ पहले पूरा सीधा सीधा, और यहाँ पर हमने एक फंदा बढ़ा लेना है, तो मैं बैक में बढ़ा लूँगी एक फंदा। 59 फंदे थे उधर बैक में हमारे, तो वहाँ मैं एक फंदा बढ़ा के 60 कर लूँगी। तो ये बना लेती हूँ पूरा। ये देखिए अब यहाँ की हमने बटन पट्टी हमने इधर की बनानी है, तो किस तरीके से बनानी पड़ेगी, तो हमको एक छोटा गोला हमने एक और ले लेना है, और उसको हमने यहाँ से इसमें पहले हमने इसी में हमने बांध देना है ना। इसमें एक बांध लीजिए इसको, इसमें गांठ लगा के हमने इसको टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद अब इसी गोले से हमारा इधर का हमारा बटन पट्टी चलेगा। ये फंदे सीधे हैं, तो इनको हमने सीधे चलाने हैं। सारे फंदे हमारे बटन पट्टी के सीधे। तो देखिए अब हमने इधर वाले जो भी हमारे बटन पट्टी के होंगे, ये इसी छोटे गोले से ही हमने बनाना है। तो अब ये हमारा रॉन्ग साइड हो गया। रॉन्ग साइड में पहला फंदा ऐसे उतार के 6 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। ये हैं बटन पट्टी के फंदे हमारे। 6 फंदे बुनने के बाद देखिए यहाँ पर हमारा यहाँ पर गैप ना आए बोल के हमने क्या करना है, ये वाला धागा जो है हमने इस तरीके से वाइट वाले के ऊपर से लेके आके हमने यहाँ पर अब वाइट वाले फंदे को हमने इस तरीके से बुन लेना है, तो हमारा यहाँ पर गैप नहीं आएगा। इन दोनों में हमारे यहाँ पर गैप नहीं आएगा। इस तरीके से हमने करना है। जब हम रॉन्ग साइड में आएंगे तो हमने व्हाइट वाले को इसे ब्लू वाले के ऊपर से लेके आना है, और जब हम रॉन्ग साइड में आएंगे तो इसको हमने व्हाइट वाले के ऊपर से ब्लू वाले को इस तरीके से लाके हमने इस तरीके से बनाना है। तो बस इसी तरीके से बनाइए आप। अब यहाँ पर हमारा पैटर्न पड़ जाएगा 2-2 फंदों वाला। तो बना लेती हूँ इसको जितनी हमें लेंथ चाहिए, तो बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। ये मैं देखिए मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है पूरा। उसके बाद देखिए ये आस्तीन में मैंने जो ये वाइट धारी है, ये मेरी 12 धारियाँ हैं वाइट कलर की, और उसके बाद मैंने ये बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ पर मैंने इसको 13 धारी बनाई है मैंने वाइट कलर की, थोड़ा सा मैंने आस्तीन से लंबा किया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये मैंने 3 धारियाँ बनाई थी यहाँ पर बॉर्डर की, यहाँ मैंने 5 धारियाँ बनाई हैं बॉर्डर की उल्टी उल्टी। तो अब देखिए मैं नाप के बता देती हूँ कितना ये मेरा बन के कम्प्लीट हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आप अपने बच्चे का नाप लीजिएगा कितना आपने लंबा करना है। ये देखिए यहाँ पर टोटल मेरा इस तरीके से रखेंगे तो ये 12.25 जितना मेरा कंप्लीट हो रहा है। तो 12.25 जितना हो चुका है मेरा। आप अपने बच्चे का नाप लीजिएगा कितना होना है, कितना करना है आपने। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने बटन होल मेरे ये 1 2 3 और 4 5 और ये 6 मेरे यहाँ बटन होल बने हैं। अब हमने इसको घटाना है। घटाने का सिंपल सा तरीका है, आपने थोड़ा सा लूज़ हाथ ही रखना है इसमें घटाने के लिए। उसके बाद देखिए अब हमने किस तरीके से घटाना है।
ये पहला फंदा तो एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमने दूसरे फंदे को हमने सीधा बुन लेना है और जो पीछे वाला फंदा है इसके ऊपर से हमने इस तरीके से निकाल लेना है। थोड़ा सा लूज ही रखिएगा। उसके बाद फिर से हमने आगे सीधा बुनना है और पीछे वाले फंदे को हमने इस तरीके से इसके ऊपर से निकाल लेना है। फिर से सीधा बुन लीजिए और पीछे वाले फंदे को हमने इस तरीके से इसके ऊपर से निकाल देना है, तो हमारा ये घटता जाएगा। फिर से हमने सीधा बुनना है और पीछे वाले फंदे को हमने इसके ऊपर से इस तरीके से निकाल लेना है, तो देखिए इस तरीके से हमारा ये यहाँ पर घटता जाएगा। तो बस अब आपने पूरा ये घटा के कंप्लीट कर लेना है। तो मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने पूरे फंदे घटा के कंप्लीट कर लिया है। तो आपने ये लूज़ ही घटाना है, ये टाइट ना हो। तो देखिए अब ये हमारा बन के कंप्लीट हो चुका है। अब हमने आस्तीन को सिलना है। तो एक आस्तीन मेरी सिल के मैंने कंप्लीट कर ली है, दूसरे आस्तीन मेरी अभी सिलनी है। तो देखिए सिलने के लिए हमने क्या करना है, इसको हमने रॉन्ग साइड में अंदर की तरफ लेके आना है। इस तरीके से अंदर की तरफ हमने लेके आना है और उसके बाद हमने यहाँ पर पूरा ये सिल लेना है। तो अगर आपका बच्चा थोड़ा हेल्दी है तो आपने क्या करना है, आस्तीन में थोड़े से फंदे बढ़ा लेने हैं। तो बढ़ाने का तरीका यही है, सिंपल सा। फर्स्ट रो में जैसे हमने ये पर वाइट कलर लगाया है तो यहीं पर हमने एक एक फंदा यहाँ बढ़ा लेना है। स्टार्टिंग में एक एक फंदा बढ़ाया, फिर रॉन्ग साइड में हम आए, रॉन्ग साइड हमने सिंपल बनाई, फिर उसके बाद राइट साइड में आके फिर हमने थर्ड रो में फिर से हमने एक एक फंदा बढ़ाना है। पहले फर्स्ट रो में बढ़ाया, फिर थर्ड रो में हमने एक एक फंदा बढ़ाना है। तो हमारे 4 फंदे बढ़ गए। फिर उसके बाद रॉन्ग साइड हमने कंप्लीट करके फिर हम थर्ड रो फिफ्थ रो में आके फिर से हमने 2 फंदे इधर और 2 फंदे इधर बढ़ा के हमने कंप्लीट कर लेना है। और उसके बाद हमारे टोटल यहाँ पर फंदे बढ़ जाएंगे हमारे 1 1 2 2 2 2 4 और 4 4 8 8 फंदे हमारे ऊपर बढ़ जाएंगे। उसके बाद हमने नीचे आते आते हमने यहाँ पर घटा लेना है। घटाने के बाद हमने यहाँ पर मैंने 38 फंदे रखे हैं। अगर आपने यहाँ बढ़ाए हैं तो यहाँ पर आप 40 फंदे रख लीजिएगा। 40 फंदे रखने के लिए हमने यहाँ पर से हमने घटाना स्टार्ट कर लेना है। ठीक है, बस अब हमने बस यही पर हमने यहाँ ध्यान देना है। और उसका सिलने का तरीका देखिए, हमने यहाँ से जो ये है पूरा वाइट तक ही हमने सिलना है। सिलने के बाद हमने देखिए इस तरीके से फिर हमने जैसे हमने वाइट तक सिला है, आपने जो भी कलर लगा रखा है आपने उसमें यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जैसे ये है इसको हमने इस तरीके से सिलना है, फिर यहाँ पर इस तरीके से सिल लेना है। तो बस यही तरीका है। ये देखिए अब ये बन के कम्प्लीट हो गया है। अब इसमें मैंने बटन लगाने हैं और ये गले के जो धागे हैं आपने यहाँ पर कट करके सुई की मदद से आपने इस धागे को अंदर की तरफ ले लेना है और बटन लगा लीजिए। देखिए बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा बन के आया है। तो मैं ये कंप्लीट करके ये सिल के मैं आपको ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ किस तरीके से ये बनकर आया है। ये मैंने सिल के कंप्लीट कर लिया है, बटन भी लगा लिए हैं। तो देखिए इस तरीके से ये बनकर आया है, इस तरीके से बना है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाली जितनी वीडियोज़ है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।